नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भवा की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र, हैदराबाद, करताल, 26 दिसंबर 2014। आज का विषय है जन्म और मृत्यु समान है। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, जीवन में प्रति क्षण हमें उत्सव मनाना है। 1994 में मैं तिरुपति एक पिरामिड मास्टर के घर गया। उनके बच्चे का जन्मदिन था। वहाँ जन्मदिन महोत्सव मनाया जा रहा था। मैं वहाँ चॉकलेट लेकर गया। मैंने आधी चॉकलेट बांट दी और आधी अपने पास रख ली। उन्होंने पूछा, आपने आधे चॉकलेट क्यों रख लिए हैं? मैंने कहा, आधे इसकी मृत्यु पर बांटेंगे। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप शुभ शुभ बोलो। मैंने कहा, जन्म एक उत्सव है और मृत्यु भी एक उत्सव है। जन्म और मरण दोनों एक समान हैं, इसलिए आधे इसकी मृत्यु पर बांटेंगे। ध्यान महाचक्र का ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। जब ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। अभी हम मंच पर बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, फिर यहाँ से चले जाएंगे। ध्यान करने के पश्चात अपने अपने घर चले जाएंगे। मंच पर कोई सितार बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, हम यहाँ मिलकर संगीत दे रहे हैं, फिर यहाँ से चले जाएंगे। इसी तरह इस भूमि पर ये दुनिया एक रंगमंच है। इसमें हर एक कलाकार अपनी अपनी भूमिका निभाकर चला जाता है। कोई कलाकार 2 मिनट के लिए मंच पर आता है और कोई कलाकार 2 साल के लिए मंच पर आता है। अपने पात्र के आधार पर अपना किरदार निभाकर मंच से चले जाते हैं। जन्म के समय भी चॉकलेट, मृत्यु के समय भी चॉकलेट, यानी जन्म के समय भी आनंद और मृत्यु के समय भी आनंद। जन्म के समय आनंद, मृत्यु के समय आनंद है तो आत्मज्ञान पूर्ण हो गया। जब तक आत्मज्ञान पूर्ण नहीं हो जाता, हम अभ्यास करने के लिए धरती पर आते जाते रहते हैं। जब तक हम जन्म और मृत्यु को समान भाव से नहीं जीते, तब तक सीखते रहते हैं। जब आत्मज्ञान पूर्ण हो गया तो काम समाप्त हो गया। जब कोई कलाकार मंच पर आता है तो सभी दर्शक तालियां बजाते हैं। उसके मंच से जाने के समय भी सभी तालियां बजाते हैं। जन्म के समय उत्सव, मृत्यु के समय उत्सव। जन्म के समय आनंद, मृत्यु के समय आनंद। जन्म के समय चॉकलेट, मृत्यु के समय चॉकलेट, तो आत्मज्ञान परिपूर्ण हो गया। जन्म का अर्थ है रंगमंच पर आना और मृत्यु का अर्थ है रंगमंच से उतर जाना। यहाँ जन्म एक उत्सव है, मृत्यु भी एक उत्सव है। इस रंगमंच पर जन्म और मृत्यु को समान अनुभव करके जीने पर आत्मज्ञान परिपक्व हो जाता है। आत्मज्ञान परिपक्व होने तक हमें अभ्यास करते रहना है। आत्मज्ञान पूर्ण होने तक हम आते जाते रहते हैं। जब तक मृत्यु और जन्म एक समान है ये नहीं जाना, तब तक धरती पर आते हैं। आत्मज्ञान परिपक्व हो गया, फिर किसी चीज़ के लिए रोना नहीं है। किसी चीज़ के लिए रो रहे हैं तो ज्ञान नहीं है, अभी अज्ञानी हैं। जिस चीज़ के लिए नहीं रोना, उस चीज़ के लिए रो रहे हैं। आत्मा के लिए ये लिटमस टेस्ट है। कोई पदार्थ एसिडिक, अम्लीय है या एल्केलाइन, क्षारीय है, उसके लिए एक लिटमस टेस्ट है। अगर वो रसायन लाल हो जाता है तो एसिडिक है, अगर नीला होता है तो एल्केलाइन है। पदार्थ की क्षारीयता का निरीक्षण करने के लिए ये पदार्थ का लिटमस टेस्ट है। आत्मज्ञान है कि नहीं,
उसके लिए भी एक लिटमस टेस्ट है। जन्म एक उत्सव है, मृत्यु एक उत्सव है। जन्म और मृत्यु दोनों में आनंद की स्थिति में रहे तो आत्मज्ञान परिपूर्ण है। ये आत्मा का लिटमस टेस्ट है। मेरा बेटा मर गया, मेरा पति मर गया, मेरी माँ मर गई, यानी आप अभी तक आवश्यक निशाने तक नहीं पहुँचे। आप अभी आत्मज्ञानी नहीं हो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अशोच्यान अन्वशोचतो मां प्रज्ञावादान च भाष्य से गतासून अगतासून च नानुशोचन्ति पंडितः। ज्ञानी जो चला गया है और जो जाने वाला है उसके लिए नहीं रोते हैं, वही पंडित है। अगर आप रोते हो तो आप पंडित नहीं, ज्ञानी नहीं। जो ज्ञानी है वह अपने प्रियजनों के लिए भी नहीं रोता, वह आत्मज्ञानी है। मेरी माँ मर गई, मेरा बच्चा मर गया, यानी अभी तक आप अज्ञान में हो। जीवन जीवन नहीं है, मृत्यु मृत्यु नहीं है, जन्म जन्म नहीं है। जन्म अर्थात मंच के ऊपर आना, मृत्यु अर्थात मंच से नीचे उतर जाना। मंच से नीचे उतरने के बाद भी कुछ और काम होते हैं, वह करेंगे। यहाँ अरुण कुमार जी मंच पर तबला बजा रहे हैं। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हैदराबाद में जाकर कुछ और काम करेंगे। इनके लिए हैदराबाद में अनेक काम हैं। ऐसे ही उच्च लोकों में भी हमारे लिए बहुत काम होते हैं। वहाँ से काम छोड़कर हम धरती पर आए हैं। जैसे हैदराबाद में अरुण जी का परिवार है, मित्र हैं, यहाँ कैलाशपुरी में कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। कैलाशपुरी महत्वपूर्ण है या हैदराबाद महत्वपूर्ण है? उच्चलोक महत्वपूर्ण है या भूलोक महत्वपूर्ण है? हर परिस्थिति, हर लोक, हर स्थान महत्वपूर्ण है। हम अनेक सबक सीखने अनेक लोगों से धरती पर आते हैं और सीखकर चले जाते हैं। जन्म और मृत्यु एक अवस्था है। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म लोकों में कार्यरत रहती है। धरती जितनी महत्वपूर्ण है, सूक्ष्म लोक भी उतने महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारे पाठ सीखने के लिए हम विभिन्न लोकों में जाते हैं। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ये सीखने के लिए हम धरती पर आते हैं। आत्मा ना जाती है ना आती है, ना जन्म लेती है ना उसकी मृत्यु होती है। अगर आप रोते हैं तो आपको आत्मज्ञान नहीं है, आप आत्मज्ञानी नहीं हो। शेक्सपियर ने कहा है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, वी आर ऑल mere एक्टर्स, वी कम हियर टू डू आवर पार्ट एंड डिपार्ट। हम सब रंगमंच पर केवल महान पात्र हैं। जैसे कोई तबला बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, कोई पिता का पात्र निभा रहा है, कोई पुत्र का पात्र निभा रहा है। हम सब अपना अपना पात्र निभा रहे हैं। हम पात्रधारी हैं। कौन सा पात्र महान है, अभिनेता का या खलनायक का, चाय पिलाने वाले का या सफाई करने वाले का? कोई भी पात्र छोटा या बड़ा नहीं है, हर पात्र महान है। हमें अपनी भूमिका संपूर्णता और महानता से निभानी है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी ने कहा, मेरे पिता मुझसे भी महान हैं। मेरे पिता चप्पल बनाने में जितने पूर्ण और निपुण थे, मैं उतना पूर्ण और निपुण राष्ट्रपति नहीं हूँ। हमें अपनी भूमिका को कुशलता से निभाना है। हमें आत्मज्ञानी की भूमिका निभानी है। श्री राम आत्मज्ञानी नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वे आत्मज्ञानी हैं। उन्होंने अपना हर पात्र कुशलता से निभाया। सीता के वियोग में दुखी हुए, रोए, नाटक में अपना पात्र पूरी तरह से निभाया। उस परिस्थिति में, उस भूमिका में, नाटक में क्या बोलना है, कैसे स्वयं को व्यक्त करना है, पूरा नाटक
बखूबी निभाया। नानाटी ब्रतकु नाटकमो कानक कन्नदी केवल्यमो। जीवन एक नाटक है। दो आंखों को बंद करके तीसरी आंख से देखना है, यही केवल्यम स्थिति है। 4 दिन की जिंदगी है, 2 आंखों से नहीं, तीसरी आंख से देखना है। जो राग बजा रहे हैं, सही तरह से गाना या बजाना है, पूरा प्रयत्न करना है। कृष्ण का पात्र महान है या पांडवों की भूमिका महान है? कौरवों की भूमिका महान है या दुर्योधन का पात्र महान है? सभी पात्र महान हैं। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा, जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनाम्यम धर्मम न च मे निवृत्ति। मुझे पता है धर्म क्या है, पर मुझे अपनी भूमिका संपूर्णता से निभानी है। भूमिका महत्वपूर्ण है। उच्च लोकों में हमें पता है क्या करना है, पर धरती पर आकर अपनी भूमिका को सही निभाना है। आत्मा कभी स्त्री और कभी पुरुष शरीर धारण करती है। स्त्री है तो स्त्री की भूमिका को संपूर्णता से निभाना है। ये एक अति सुंदर नाटक है। पुरुष है तो पुरुष की भूमिका को संपूर्णता से निभाना है। हर परिस्थिति में अपनी भूमिका को संपूर्णता से निभाना है। हमें यहाँ से ऊपर नहीं देखना, ऊपर से नीचे देखना है। ये तो केवल एक नाटक है। इधर से ऊपर देखा तो शरीर के दृष्टिकोण से हम रोते हुए नर की तरह जीवन जीते हैं। अपना दृष्टिकोण बदलें, आत्म दृष्टि से देखें। यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर व्यू। डू नॉट सी फ्रॉम बॉडी टू आत्मा, सी फ्रॉम आत्मा टू बॉडी। हम कभी कभी शरीर धारण करते हैं। उच्च लोकों में हम ही नारायण हैं, भूलोक पर हम नर हैं। आत्मा के दृष्टिकोण से हम नारायण की तरह आनंद में जीवन जीते हैं। आप आत्मा हो, कभी कभी शरीर धारण करते हो और भूलोक में आते हो। करोड़ों सृष्टि करता है, हम भी सह सृष्टि करता है। वहाँ सब सीख कर अब यहाँ आकर भूल गए हैं। यहाँ पुस्तक नहीं है, बिना पुस्तक के परीक्षा लिखना है। ये पढ़ाई का नहीं, परीक्षा का समय है। हमें स्मरण शक्ति के साथ यानी अंत प्रज्ञा से, आत्मबोध से, इंट्यूशन से लिखना है। हम ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से महाविज्ञान, महाविज्ञान से महाअनुभव में जाते हैं। जैसे संगीत में 7 स्वर हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। इसी तरह 7 शरीर हैं, 7 चक्र हैं, 7 लोक हैं। सा मूलाधार, षड्जम, रे ऋषभ, स्वादिष्ठान, गा गांधार, मणिपुर, मा मध्यम, अनाहत, साइलेंस, ये मध्य स्थिति है। ये उच्च लोकों और भूलोकों के बीच मध्य की स्थिति है। अनाहत, पा पंचम, विशुद्धि चक्र, धा देवतम, आज्ञा चक्र, ये देव स्थान है। नी निषाद, सहस्त्रार, ये नाम ऐसे ही नहीं आए, हर अक्षर का अपना महत्व है। देवतम यानी तीसरी आंख। भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, कारणलोक, महाकारण लोक, तपोलोक, सत्यलोक, ये 7 लोक हैं। इसी तरह 7 स्वर हैं। षड्जम, सा, रे ऋषभ, गा गांधार, मध्यम मा, पा पंचम, धा देवतम, नी निषाद। फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश, ईथरिक बॉडी, प्राणमय कोश, एस्ट्रल बॉडी, मनोमय कोश, कॉजल बॉडी, विज्ञानमय कोश, सुप्रा कॉजल बॉडी, आनंदमय कोश, कॉस्मिक बॉडी, विश्वमय कोश, निर्वाणिक बॉडी, निर्वाणमय कोश। ये 7 कोश हैं, 7 रंग हैं,
7 समुद्र हैं, 7 स्वर हैं, 7 लोक हैं। षड्जम स्वर महान है कि ऋषभ स्वर महान है? कौन सा लोक महान है? कौन सा शरीर महान है? कौन सा चक्र महान है? जिस तरह संगीत में हर स्वर महत्वपूर्ण है, कोई स्वर छोटा या बड़ा नहीं है, उसी तरह हर लोक महत्वपूर्ण है, हर चक्र महत्वपूर्ण है, हर शरीर महत्वपूर्ण है। भूलोक कम है, सत्यलोक ज़्यादा है, या ये शरीर कम है, आत्मा ज़्यादा है, ऐसा नहीं समझना। सबको आड़ा देखना है, सीधा नहीं देखना। हम यहाँ चंद दिनों के लिए आए हैं, अपनी भूमिका को अच्छी तरह निभाना है और हमें चक्रातीत स्थिति में पहुँचना है। हमारे 7 कोश हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, विश्वमय कोश, निर्वाणमय कोश। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। हमेशा कुंडलनी शक्ति को आड़ा देखना है, चक्रों को आड़ा देखना है, सीधा देखना गलत है। सब चक्र एक ही स्तर पर हैं, जैसे बांसुरी में 7 सुराग हैं, बजाने के लिए जैसे पकड़ते हैं वैसे देखना है। खड़ा किया तो नर दृष्टि, एक साथ देखा तो नारायण दृष्टि। मूलाधार कम है, सहस्त्रार ज़्यादा है, या मूलाधार ज़्यादा है, सहस्त्रार कम है, ऐसा नहीं है। सत्यलोक भी महान है, भूलोक भी महान है। हम कभी भी नहीं मरते, मृत्यु तो है ही नहीं। हमेशा ये याद रखना है, सभी मानव मरने के बाद खुद के शव के पास बैठकर देखते हैं। पत्नी बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों को वह दिखाई नहीं देते। वह व्यक्ति शव के पास रहता है और बात करने की कोशिश करता है। अगर वह कैंसर या पेट दर्द से शरीर छोड़ता है, अब उसे कोई तकलीफ नहीं है। अब वह लोगों को रोते हुए देखकर समझ नहीं पाता ये क्यों रो रहे हैं। वह तो अदृश्य रूप में परिवार को देख रहा है और वह सोचता है, अगर हम उसके शरीर को जला देते हैं तो वह सोचता है, मुझे तो जला दिया पर मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो यही हूँ। ये सब जानने के लिए लोब्संग रामपा की पुस्तक 3 लाइफ्स को ज़रूर पढ़ें। जिसको आत्मज्ञान नहीं, वह धरती पर ही रहता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करके घर बनाता है, वह मरने के बाद उसी घर में रहता है। जो भी उस घर में रहे उसे वो सताता है। मरने से पहले हमें मृत्यु के बारे में जानना है, तो एक क्षण भी शव के पास नहीं रहेंगे, समय व्यर्थ नहीं करेंगे, तुरंत चले जाएंगे। जब भी किसी की मृत्यु होती है, उसे लेने के लिए उच्च लोकों से 2 मास्टर आते हैं। उन्हें पता है, इसलिए वे लेने आ जाते हैं। अगर थोड़ा भी आत्मज्ञान है तो उसे वह दिखाई देते हैं और वह मास्टर्स के साथ चला जाता है। जीवन रहते ही जन्म और मृत्यु के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना है और ये जानना है, जन्म और मृत्यु एक समान है। आइए दोस्तों, इस विषय को और गहराई से समझते हैं। यहाँ धरती पर हम परीक्षा भवन में हैं। हमारी परीक्षा क्या है? हमें यहाँ सत्य के साथ जीना है। सत्य क्या है? आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है। आत्मा के साथ जीने से हम आत्मज्ञानी बनते हैं। हम ये जान जाते हैं कि आत्मा धरती पर बार बार जन्म लेती है सबक सीखने के लिए। हम सदा सदा रहने वाली अनश्वर अविनाशी आत्माएं हैं। हर एक आत्मा अपने सबक सीख रही है। तो मृत्यु तो है ही नहीं। जन्म और मृत्यु एक समान है। यहाँ से अगर कोई अमेरिका चला जाता है तो हम खुशियाँ मनाते हैं, रोते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है वो वहाँ बहुत खुशी से रह रहा है। लेकिन जब यहाँ से कोई उच्च लोक में चला जाता है
तो हमें वो दिखाई नहीं देता और अपने अज्ञान के कारण हम रोते हैं। लेकिन जो आत्मा भूलोक को छोड़कर गई है उसे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। वो तो आनंद की स्थिति में है। वो तो हमसे बात करने का प्रयास करती है कि मैं बहुत ही आनंद से हूँ, मेरे लिए क्यों रो रहे हो। लेकिन अपने अज्ञान के कारण हम उस आवाज़ को सुन नहीं पाते और हम उनके लिए रोते रहते हैं। हम उनके लिए कई तरह के रीति रिवाज करते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ की आत्मा को ज़रूरत नहीं है। शरीर को भोजन की ज़रूरत है, आत्मा को नहीं। आत्मा अपने इस धरती के जीवन पर जो कर्म करके गई है, उन कर्मों के हिसाब से आगे वो उसी लोक में चली जाती है। यहाँ से हम जो भी आत्मा के लिए करते हैं वो तो आत्मा तक पहुँचता ही नहीं। हम लोगों को खाना खिलाते हैं, वो खाना आत्मा तक कैसे पहुँचेगा। हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है। हम ऐसा सोचते हैं कि सत्य लोक, उच्च लोक तो बहुत महान हैं, लेकिन धरती महान नहीं है। हम धरती पर दुखी होकर रोते हुए जीवन जीते हैं कि क्यों आए हम धरती पर, क्यों हमने इस धरती के जीवन का चुनाव किया। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमने स्वयं ही धरती पर सबक सीखने के लिए जन्म लेने का चुनाव किया है। हमने अपने माता पिता का चुनाव किया है, हमने अपने पति पत्नी बच्चों का चुनाव किया है ताकि उनके साथ हम सबक सीख सकें। लेकिन धरती पर जन्म लेते ही आत्मा भूल जाती है और अब उस भूले हुए सत्य को याद करना है। अब इस परीक्षा भवन में अंतर आत्मा की आवाज को सुनकर उत्तर देना है। उत्तर देना नहीं, उस स्थिति में रहना है। तो आत्मज्ञान परिपक्व हो गया। जब जन्म और मृत्यु को एक समान जी लिया, जान लिया, अनुभव कर लिया, तो आत्मज्ञान परिपक्व हो गया। फिर बार बार आने की जरूरत नहीं है। यही श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि मृत्यु तो है ही नहीं, किसके लिए रो रहे हो। ये ज्ञान ध्यान से आएगा। जानते हम सब कुछ हैं, हम सब ग्रंथों में पढ़ते हैं, हर दिन हम सुनते हैं आत्मा अमर है। लेकिन फिर जब ऐसी अवस्था आती है तो उस स्थिति में हम क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हमने ध्यान नहीं किया, अपनी आत्मा की ऊर्जा को नहीं बढ़ाया, मन को शांत नहीं किया। और जब मन विचलित है तो आत्मा की आवाज हमें सुनाई नहीं देती। वो तो हमेशा अंदर से आवाज दे रही है। हम सभी कहते हैं कि जो चोरी करता है उसके अंदर से भी एक बार आवाज आती है कि ये गलत है, पर सुनाई नहीं देती। धीरे धीरे वो आवाज दब जाती है। जब हम अपने मन के शोर को शांत करते हैं, जब हमारा मन विचार शून्य होता है, तब हम आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं। और जैसे जैसे हमारी आत्मा की ऊर्जा बढ़ती है तो हम उस सत्य के साथ जीवन जीते हैं। हमें उस सत्य में रहना आ जाता है और जिसे उस सत्य के साथ जीवन जीना आ गया, उसने धरती की परीक्षा को पास कर लिया। तो ये दुनिया एक रंगमंच है। हम अपना अपना पात्र निभाकर यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए जन्म और मृत्यु को एक समान उत्सव की तरह मनाएं, रोए नहीं। और ये केवल ध्यान और ज्ञान से संभव है। ध्यान करते रहें, ज्ञान को बढ़ाते रहें, अपनी आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाते रहें। है ना अद्भुत विषय? दोस्तों, नए विषय के साथ, अद्भुत ज्ञान के साथ अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक ध्यान करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।